आइए स्वाध्याय का क्रम चालू करें। उससे पूर्व एक बार पुनः उन विश्वव्यापी ब्रह्म को नमन करते हैं, कण कण में जिनकी सत्ता है। उस ब्रह्म से ही ये पूरी सत्ता चलायमान है। वह सन्मार्ग पर चलाने वाले हैं। सविता सर्वभूतानां सर्व सर्वभावेषु सूयते। सविता ही सभी भूतों का कारण मात्र है, और जो भूतों में जो भाव चल रहा है, जो उनमें प्रेरणा है, जो चिंतन है, जो संकल्प है, वो सारे के सारे सविता से ही उत्पन्न होते हैं। तो उस सविता के सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से हम वरेण्य गुण के साथ में जुड़े, सत्य के साथ में जुड़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए आइए उनका आवाहन करते हैं। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, एक बार विवेक भैया आप ये बता दीजिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है और ठीक से सुनाई दे रहा है? बढ़िया आ रही है भैया, बढ़िया आ रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 21 जून के इस योग दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। हम लोग कहते हैं हम लोग योग कर रहे हैं, और केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित होने को योग मान लिया जाता है। हम लोग जुड़ रहे हैं, आत्मा को प्रकाशवान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग योग नहीं करते। हम लोग आत्मा को प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो सहज प्रकाशवान है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो दीपक की बत्ती को प्रकाशित कर रहा हूँ, तो दीपक की बत्ती स्वयं प्रकाशमान है, अग्नि स्वयं प्रकाशमान है, सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। लेकिन ये हो सकता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणों के सामने अगर बादल आ जाएं, तो वो बादल जो है सूर्य की किरणों को बाधित कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया, या सूर्य अपनी अपनी जो उसकी सामर्थ्य है वहां से हट गया, अपनी क्षमता से च्युत हो गया। उसके अंदर अभी भी वो गुण हैं जिन गुणों को लेकर परमात्मा ने उसकी सृष्टि की। बादल हटता है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है। तो योग दिवस के अवसर पे हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक योग है क्या। हम लोग आत्मा को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं कि आत्मा प्रकाशवान हो, लेकिन आत्मा तो स्वयं प्रकाशवान है, सहज प्रकाशवान है आत्मा। तो फिर आवश्यकता किस बात की रह जाती है? उस आवरण को हटाने की आवश्यकता रह जाती है जो उसके ऊपर चढ़ गया है, और उस आवरण के हटाने के नाम को ही योग बोला जाता है। हमें भगवान से नहीं जुड़ना है, केवल अपने और भगवान के बीच में जो पर्दा पड़ा उसको हटा देना है। और और जीवन में सारी की सारी योग साधनाओं का केवल और केवल यही उद्देश्य होता है, आत्म परिष्कार, आत्म उत्कर्ष। केवल उसके ऊपर जो धूल चढ़ गई उसको हटा दिया जाए, तो योग तो अपने आप हो जाता है। इसीलिए कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, तो महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में
पहले 2 सूत्रों में कहा, अथा योग अनुशासनम। सबसे पहली बात, जीवन में अनुशासन ही योग है। पहली बात, अथा योग अनुशासन। हम इस योग रूपी अनुशासन को प्रारंभ करते हैं। यानी किसी का जीवन भी किसी का जीवन भी किसी आयाम में, किसी स्थिति में डिसिप्लिन्ड है, तो इसका मतलब योग मार्ग पर आगे बढ़ गया। कहीं पे भी हो, चाहे कोई समय का पालन करता हो, समय के रूप में डिसिप्लिन्ड हो, चाहे कोई व्यक्ति सीमित साधनों में अपना निर्वाह करता हो, औसत स्तर का जीवन जीता हो, चाहे कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, जिम्मेवारी, बहादुरी, इन चारों में से एक किसी भी सिद्धांत को अपने अंदर धारण करके और अनुशासित जीवन जी रहा हो, इसका मतलब हम लोग योग की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं। अथा योग अनुशासनम। और दूसरा सूत्र क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का नाम ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध का नाम ही योग है। कैसे? हम लोग भगवान को याद क्यों नहीं कर पाते हैं, या भगवान से सायुज्यता क्यों नहीं बैठा पाते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे चित्त में वृत्तियां चलती रहती हैं। वृत्ति क्यों कहते हैं? व्रत का मतलब होता है सर्किल। सर्किल मतलब जहां से शुरू हो वहीं खत्म, जहां से शुरू है वहीं खत्म, जहां से शुरू है वहीं खत्म, बार बार उसी चीज में घूमते जाना। लोग कहते हैं कि तुम तो 99 के फेर में पड़ गए हो, चक्कर में पड़ गए हो। चक्कर में पड़े आना, वृत्ति में पड़े आना। मतलब आज मान लीजिए कोई भी हमने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, वाह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, तो क्या हुआ? एक वृत्ति को हमने अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर हमने उसका अंकुर डाल दिया। अब ऐसा नहीं वहां पर खत्म हो गई, उस समय तो हमें तृप्ति हो गई, लेकिन गुणे गुणेशु वर्तन्ते, जो उस वृत्ति के गुण थे वो हमारे चित्त में आकर स्टोर हो गए, और जब वो शिथिल पड़ेंगे तो दोबारा उसको जो है फिर पुनः मांगने लगेंगे, पुनः वो स्वादिष्ट भोजन की फिर कामना होने लगेगी। यही सिद्धांत काम वासना पे भी निर्भर करता है। संसार में कोई भी वृत्ति है, इसीलिए उसको वृत्ति कहा जाता है कि एक बार कर लिया जाए तो उसकी लाइन जो है हमारे चित्त पे और प्रगाढ़ हो जाती है और गहरी हो जाती है लाइन। और हम कर करके कहते हैं कि अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि किसी काम को और अधिक से अधिक कर लिया, अधिक से अधिक कर लिया है, तो उसमें जो है हमारा जो इंटरेस्ट जो है, और उसमें हमारा जो है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो फिर उसकी वृत्ति शिथिल पड़ जाती है अगर अधिक कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी काम को जितना अधिक अभ्यास किया जाए उसकी वृत्ति उतनी स्ट्रांग हो जाती है और उतनी तीव्र इच्छा उसके प्रति होने लगती है। हो सकता है कि क्षणिक रूप से उसकी हमें लगता हो हमारी आत्मा तृप्त हो गई, आत्मिक तृप्ति मिल गई, लेकिन वो वृत्ति और गहरी हो जाती है। इसीलिए उसको जो है वृत्ति कहा जाता है, सर्किल, कि वो वृत्ति उठ रही है और उस वृत्ति के चलते हम उसका भोग करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, और उसकी और एक डार्क लाइन जो है हमारे चित्त में बन जाती है। और ये तब तक बनती रहती है जब उस साइकिल में घूमते रहते हैं। और इस वृत्ति के निरोध करने के लिए फिर हमें जिस साइकिल में घूमे थे उस साइकिल के बिल्कुल उल्टा घूमना पड़ता है। आज स्वादिष्ट भोजनों में हमें आनंद आ रहा था, बढ़िया बढ़िया खाने में आनंद आ रहा था, अच्छा तो आस्वाद पे आ जाओ, फिर आस्वाद करो। धीरे धीरे क्या है, स्वादिष्ट से जब आस्वाद, जब हमने यू टर्न ले लिया तो धीरे धीरे उस स्वाद की तृष्णा जो है अंदर से खत्म होने लगती है, वृत्ति खत्म होने लगती है। एक पग हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। काम सेवन जितना अधिक किया जाए, जितना अधिक किया जाए उसकी वृत्ति और प्रगाढ़ होती है। और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो धीरे धीरे वृत्ति शिथिल पड़ने लगती है। पैसा अर्जन की वृत्ति जो है, कितना भी पैसा अर्जित कर लिया जाए व्यक्ति का, कभी भी जो है कितने भी संसारिक संसाधनों को अर्जित कर लिया जाए तो व्यक्ति की कभी भी वृत्ति शिथिल नहीं पड़ती है। कुछ और अर्जित हो या कुछ और अर्जित हो या कुछ और अर्जित हो, क्योंकि ये कभी भी जो है, क्योंकि ये तो वृत्ति का स्वभाव, वहाँ वहाँ इस बात का नहीं है कि वो वस्तु विशेष प्राप्त होने से हमें तृप्ति नहीं मिली,
बात इस बात की थी कि वृत्ति हमारे चित्त में और गाढ़ी हो गई, गहन हो गई, और वही वृत्ति फिर हमें उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बार-बार लालायित कर रही है। और महर्षि पतंजलि यही बोलते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यहाँ भगवान से नहीं जुड़ना है, भगवान से जुड़ने की बात नहीं उन्होंने की। उन्होंने सारी की सारी योग में जो बात कही है, वो वृत्तियों के निरोध की बात कही है। और वृत्तियों के निरोध के लिए उन्होंने सारे जो है आसन, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पूरा ये कॉन्सेप्ट बनाया। समाधि तक भी व्यक्ति अपने आत्म स्थिति से दूर रहता, मतलब उसमें उसमें और उसके सही स्वरूप में, यानी उसमें और उस परमात्मा स्वरूप में एक एक दीवार खड़ी है अभी, ध्यान तक भी। क्योंकि ध्यान में ध्याता अलग और ध्येय अलग होता है। वहां पर ये फील रहता है कि मैं अलग हूं और वो अलग है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। हम उसका ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब हम अलग हैं और वो अलग है। लेकिन जब उस ध्यान की प्रगाढ़ता आती है, जब बिल्कुल एकदम प्रगाढ़ता आ जाती है, तब ध्यान करने वाले को मालूम नहीं रहता। और इसीलिए गुरुदेव इसमें बोलते हैं, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, और वही समाधि अवस्था होती है। यहीं से योग की शुरुआत होती है। हम कहते हैं कि हमने आसन कर लिया, ये फिजिकल एक्टिविटीज कर ली, तो हमने जो है योग कर लिया, हम योगा करते हैं। हम लोग योग नहीं करते। हमसे बढ़िया तो जो ये हाथ पैर हिलाने की प्रैक्टिस जो है, और बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी सर्कस के जोकरों में होती है। लेकिन कहाँ वो लोग महात्मा बन पाते हैं, कहाँ भगवान उन्हें मिल पाता है, कहाँ उन्हें आत्मा मिल पाती है। जीवन भर वो लोग, उनका प्रोफेशन ये होता है, बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। वो उद्देश्य इसी वजह से पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें सही मालूम नहीं था। उन वृत्तियों का निरोध नहीं किया गया जो आत्मा पर। अब आसन सिद्ध हो गया तो आगे बढ़ा जाए, प्राणायाम किया जाए, प्राणायाम सिद्ध हो गया तो आगे और बढ़ा जाए, और आगे बढ़ा जाए, ध्यान में प्रगाढ़ता लाइए, ध्यान सिद्ध हो गया तो समाधि में प्रगाढ़ता लाइए, और तब तक चला जाए, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, तब तक चला जाए जब अपना अंतिम लक्ष्य अपनी आत्मा न मिल जाए। यही योग का। आज सारी दुनिया में ये चर्चा फैली हुई है, सारी दुनिया अशांत है। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन की, भारतीय शास्त्र की यह विशेषता रही है, हमेशा ये विशेषता रही है कि उसने, भारतीय दर्शन हमेशा सत्य की खोज की है। सत्य की खोज में वो लोग निरत रहे हैं, प्रकाश की खोज में, ज्ञान की खोज में निरत रहे हैं। इसीलिए हमको भारत कहा जाता है, हमको भारत कहा जाता है। भा मतलब प्रकाश, इसीलिए सूर्य का एक नाम भास्कर होता है, मतलब प्रकाश करने वाला। भा मतलब प्रकाश, रत जो हमेशा सदा सदा ज्ञान में ही रत रहे, वही भारतीय है। ज्ञान की खोज में, ज्ञान की साधना में, सत्य की साधना में, सत्य की खोज में निरत रहे, वही भारतीय है। और ये भारतीयों को भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है, तो कृपा बोलना चाहिए कि ईश्वर की बड़ी एक कृपा है भारतीयों के ऊपर। हर एक जगह की एक विशेषता होती है। जैपनीज के खून में टेक्नोलॉजी है, जर्मन्स के खून में मशीन है, अमेरिकन के खून में पॉलिटिक्स है। हमारे खून में क्या है? हमारे खून में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है। हम बार बार इसीलिए जब संकल्प करते हैं तो अपने गोत्र को याद करते हैं। जब जब उनको जब आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं, फौजी जो होते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो उनको उनका बल याद दिलाया जाता है कि तुम कौन हो। जब सभी लोग, रामायण में हम लोगों ने रामायण देखा, सागर तट पे सब लोग निराश होकर बैठ गए थे, सागर को कौन पार करे। हनुमान जी भी मुंह लटकाए बैठे थे, तो जामवंत जी ने हनुमान को उनका बल याद दिलाया, का चुप साध रहे बलवाना, कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, अपने बल को याद करो, तुम एक छलांग से समुद्र को पार कर सकते हो। हम लोग को बार बार संकल्प करने के माध्यम से अपना बल याद दिलाया जाता है कि हम गौतम गोत्र के हैं, हम कश्यप गोत्र के हैं, हम अमुक अमुक गोत्र के हैं, हम भरद्वाज गोत्र के हैं। इसका मतलब क्या? हम अपने ऋषियों की संतान हैं, हमारे अंदर उनका खून है, हमारे अंदर उनका रक्त है,
आज तो मेडिकल साइंस भी ये बड़ी से प्रूव कर चुकी है कि हमारे अंदर वन जो हाफ जो आधा जो भाग होता है उसमें से वन फोर्थ जीन्स जो है माता पिता के होते हैं। वन फोर्थ जीन्स जो 4 पीढ़ियों से आते हैं, जो हमारे दादा परदादाओं की पीढ़ियाँ हैं, और उसमें से वन फोर्थ जीन्स जो हैं वो बिल्कुल पुराने हमारी ओरिजिन से आते हैं, पुरानी पीढ़ियों से, ओरिजिन से जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। तो आज भी हम में ऋषियों का रक्त है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, बड़ी सुंदर बात मुझे ध्यान में आती है और बड़ी ही प्रेरणापद बात थी। स्वामी विवेकानंद की 3-4 बातों को जीवन में बिल्कुल इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी दुनिया घूमी, कि जब तक मैं भारत में था तब तक मुझे भारत की गरिमा का बोध नहीं था, लेकिन भारत की गरिमा को मैंने तब पहचाना जब मैं विदेशों में यात्रा की मैंने। क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ मिलती रहे तब तक हमें उसकी गरिमा का बोध नहीं होता है। पैसा बहुत हो तो पैसे की गरिमा का बोध नहीं होता है। किसी गरीब से पूछिए तो उसे मालूम है पैसे की कीमत क्या होती। जो चीज़ हमें बहुत मात्रा में, समय बहुत मात्रा में मिला हुआ है, समय का हमें बोध नहीं रहता है। जो मूल्यवान चीज़ हमारे सबसे नज़दीक होती है बड़ी ही हमें गौण लगती है। गुरुदेव के नज़दीक कितने लोग रहा करते थे, लेकिन कभी गुरुदेव को जो है बहुत कम ही लोग समझ पाए, क्योंकि नज़दीक ही बहुत थे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में गया तब मुझे भारत की गरिमा का बोध हुआ कि भारत की मिट्टी में क्या है। भारत की मिट्टी में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने एक बात कही, अगर भारत की आध्यात्मिकता ही वहाँ का प्राण है, अगर वहाँ की आध्यात्मिकता को खत्म कर दिया जाए तो भारतीय निष्प्राण हो जाएंगे। और हमारी आध्यात्मिकता को जब भी हमें गुलाम बनाने के, जब भी हमें हमारे ऊपर डोमिनेंट होने की जब षड्यंत्र रचेंगे तो एक ही जगह चोट पहुंचाएगी, हमारी आध्यात्मिकता पे, आत्मिकता पे। उसी चीज को बुलाया गया और तभी हम लोग गुलाम बन पाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत का प्राण भारत की आध्यात्मिकता है। अगर ये बहुत ही लाइन कोट करने लायक है। अगर संसार में किसी भी आत्मा को अगर संसार में किसी भी आत्मा को अपनी आत्मा का आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मोत्कर्ष करना है, आत्मिक परिष्कार करना है, तो उसे एक बार भारत में जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। भारत में आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की विशेषता है, आत्मिक प्रगति यहाँ की विशेषता है, यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है जो अध्यात्म विरासत में हमें अध्यात्म मिलता है, और जगह नहीं है। जिन्हें भी सच्चे ज्ञान की खोज जिन्होंने की वो लोग भारत आए। कई जगह ये भी देखने मिलता है कि जो ईसा मसीह थे, भगवान यीशु थे, वो भी भारत आए आए थे और भारत आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा धारण की। इसलिए जो ईसाई मिशन है उसमें बहुत सारी प्रेरणाएं जो है बौद्ध धर्म से डिराइव्ड मिलती हैं। बौद्ध धर्म से बहुत सारी उनकी समानताएं हैं और उन्होंने पूरा पूरा बौद्ध धर्म का ही प्रचार किया। हमारे यहाँ से कितने कितने ऋषि गए थे जिन लोगों ने पूरी दुनिया भर में ये चीज़ फैलाई। आज पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि चीन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, चीन को ये करो वो करो। सब लोग अपने अपने जो है अपने अपने वो दे रहे हैं कि इस तरीके से हम ऊपर उठ सकते हैं, इस तरीके से कंपटीशन में आगे हो सकते हैं, इस तरीके से बढ़ सकते हैं। लेकिन मौलिक रूप से शायद ही कोई उस बात पर पहुंच पा रहा है। ये उनकी विशेषता, अगर कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहा है तो हो सकता है वहाँ का विशेषता वहाँ के लोगों की, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हों। हो सकता है वो परिस्थितियाँ हम यहाँ ना पैदा कर पाएँ, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो जगत गुरु बनने की परिस्थितियाँ हैं। और भारत बिल्कुल टॉप की लिस्ट में जा सकता है अगर इस अपने आध्यात्मिकता के गुण को विकसित कर ले। जो योग
कई सालों में मनुष्य को सिद्ध होता है बाहर रह के, और तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। भारतीय पैदा होते ही जो है वो सारा उनमें वो गुण सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं, केवल उनको थोड़ा-सा उजागर करने की आवश्यकता होती है। यही हमें भारतीयों की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर भारत को सुप्रीम पावर बनना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, तो उसे अपनी ये वाली शक्ति को, आध्यात्मिकता की शक्ति को विकसित करना पड़ेगा। जिस चाइना की हम बात कर रहे हैं कि हमें चाइना को ये करना चाहिए, चाइना के कंपैरिजन में खड़े होने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, भारतीयों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। कभी भौतिकता में कभी रेस नहीं की। उन्हें मालूम था कि भौतिकता नश्वर है। जितने सीमित साधनों की आवश्यकता थी, केवल उतने ही प्रोड्यूस किए गए। लेकिन जहाँ पर शाश्वतता है, वहाँ पर प्रगति भारत ने की, और भारतीयों की प्रगति ही सार्थक प्रगति थी, जिसे विश्व ने सराहा, विश्व ने आँखों पर बिठाया और विश्व ने जगत गुरु का सम्मान दिया। आज चाइनीज़ में अगर सबसे बड़ा धर्म है तो बौद्ध धर्म है वो गया कहाँ से? वो भारत से निकला। अगर हम चाहते हैं कि विश्व हमारा सम्मान करे और विश्व में हमारी पताका फहरे और विश्व में हम लोग उच्च पद पर आसीन हो, तो हमें उस जगत गुरु वाले पद को, जगत गुरु वाले गौरव को पुनः प्राप्त करना होगा। और ये प्राप्त तभी होगा जब आध्यात्मिकता को अपने जीवन में वर्ण करेंगे, योग की वृत्तियों को अपने जीवन में वर्ण करेंगे, तभी हमारा आत्मोत्कर्ष हो सकता है, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। संसार में हर जगह ईश्वर ने कहीं ना कहीं उस स्थान पर विशेष विभूतियां दी हैं। हमें आध्यात्मिक विभूति मिली है, गॉड गिफ्टेड है हमें। क्यों ना हम उस चीज़ को बढ़ाएं, क्यों हम उस चीज़ के पीछे संघर्ष कर रहे हैं जो हमारी कभी भी मूल, हमारा मौलिक सिद्धांत नहीं रहा है हमारा कभी। भारत अगर प्रतिष्ठित रहा है तो भारत ने अगर सम्मान पाया है तो एक ही बलबूते पाया है, अपनी आध्यात्मिकता के बल पर, अपने अपने जगत गुरु वाले पद के बलबूते पर। और हम सभी लोग आज योग दिवस के दिन हम लोग ये सभी संकल्प लें, ये शपथ लें कि हम लोग अपनी आत्मिक प्रगति में जरूर समय लगाएंगे। मनुष्य अपने जीवन में सेविंग्स करता है। एक सिद्धांत है कि 40% अपने जीवन में सेविंग हर व्यक्ति को करनी चाहिए। 40%, 60% खर्च करें, 24%, 40% का सेविंग करें। एक आदर्श सेविंग, जैसे इकोनॉमिक बेस पर ये डाटा तैयार किया गया, ये विवेक भैया, हिना दीदी जानते होंगे। लेकिन गुरुदेव ने देखी कितने इसको कितना, अगर हम अपने जीवन को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आत्मिक उत्कर्ष करना चाहते हैं, अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो उन्होंने जीवन का कितना पार्ट बोला। उन्होंने बोला कि अगर कोई 4 घंटे का समय दे दे, 24 घंटे में से 4 घंटे का समय दे दे, तो व्यक्ति जीवन में उसकी आत्मिक प्रगति कोई नहीं रोक सकता। ये एक मौलिक सिद्धांत है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का। उसमें भी उन्होंने कटौती कर दी। 4 घंटे का समय कौन दे पाएगा? सुनने में लगता है 4 घंटे योग के लिए, बाकी काम कब करेंगे? तो उनका 2 घंटे का समय मात्र रिसर्च के लिए काफ़ी है, रिसर्च वर्क के लिए। 1 घंटा ईमानदारी से स्वाध्याय और 1 घंटा प्रैक्टिकल किया जाए। वो प्रैक्टिकल में ध्यान, जप, योगासन, प्राणायाम सभी हो, और 1 घंटा ईमानदारी से उसको स्वाध्याय किया जाए। अगर ये 2 घंटे का भी समय दे दिया जाए तो युग ऋषि गारंटी लेते हैं कि 10 वर्ष में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ये बात उन्होंने वांग्मय नंबर 13 में लिखी। सब कोई पढ़ सकता है और कोई भी कर सकता है। बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, हर वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कर सकता है, इसमें दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं उसमें। एक तो यह कि हमारे रोम रोम में, कण कण में आध्यात्मिकता है, और दूसरी यह, जो व्यक्ति जब इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो
तो उसे गुरु का संरक्षण प्राप्त होता है। युग ऋषि ने इस तरीके से गारंटी नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई करेगा तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं करवाऊंगा इसे, क्योंकि सूक्ष्म कारण शरीर से हैं। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से जब गुरुदेव ने इतने साहित्य का निर्माण कर दिया, इतने लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा वैचारिक रूप से जब उन्होंने देखा कि विचार तो कुछ समय के लिए आते हैं लेकिन चले जाते हैं, वैचारिक रूप से किसी का बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने फिर जो है वाङ्मय नंबर 1 में लिखा प्रज्ञा पुरुष का जीवन दर्शन, कि अब मुझे अपने बच्चों के उपत्तिकाओं को उत्तेजित करना पड़ेगा ताकि इनको चैन ना पड़े। जो व्यक्ति सही रूप से समर्पित हो जाएगा अपनी आत्मिक प्रगति के प्रगति, तो गुरुदेव उसे सुबह सोने भी नहीं देंगे, उठा देंगे, उठ बेटा तुझे योग करना है, उठ तुझे आत्मिक उत्कर्ष में लगना है। क्योंकि ये गुरु ही कर सकता है। संसार में, ब्रह्मांड में, ईश्वर में भी इतनी ताकत नहीं है जो किसी के संस्कारों को, कर्मों को बदल दे, क्योंकि वो तो नियंता है, खुद नियंता है। लेकिन गुरु में वो सामर्थ्य होती है कि वो किसी के भी संस्कारों को काट सकता है, वो किसी का भी जो है किसी को भी ऊपर उठा सकता है। वो नरेंद्र को विवेकानंद बना सकता है, शिवाजी बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है। केवल गुरु के अंदर सामर्थ्य है कि वो अपने शिष्य के संस्कारों को काट सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य के जहर को खुद पी जाता है, उसके अंदर संचित जहर को खुद पी जाता है, अपनी तपस्या से गला देता है। गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि आज ऐसे गुरु का अभाव है जो दूसरे के दायित्व को अपने ऊपर ले सकें। सच्चा गुरु बड़ा ही जान परख के अपना शिष्य बनाता है कि मुझे इसको अपना प्राण पिलाना पड़ेगा, ये कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा। अपनी वर्षों की तपश्चर्या, अपनी साधना इसके ऊपर मुझे न्यौछावर करनी पड़ेगी, कहीं ये बर्बाद तो नहीं कर देगा। गुरु पात्र शिक्षक को खोजता है, और अगर पात्र शिक्षक उसे मिल जाए, समर्पण कर दे, तो गुरु अपना सब कुछ उस पर उड़ेल देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर सब कुछ उड़ेल दिया और कहा कि नरेंद्र, अब मैं खाली हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे जीवन की सारी संपत्ति को मैंने तुझे दे दी। और ऐसा नहीं इसमें गुरु की कोई महिमा है, क्योंकि गुरु का दायित्व ही वही है कि जो भी अर्जित किया शिष्य को आगे ट्रांसफर कर दे। इसीलिए इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब बड़ा, भगवान को गुरु नहीं कहते हैं, गुरु का मतलब बड़ा। गुरुदेव कहते थे बेटा भगवान छोटा पड़ता है, गुरु बड़ा हो जाता है, ऋषि बड़ा होता है। ऋषि भगवान का भी बाप होता है, वो भगवान को पैदा कर सकता है। तो गुरुदेव ने इसीलिए आश्वासन दिया कि अगर तुम मेरा काम करोगे, हम बार बार उस स्टेटमेंट को गलत ले जाते हैं, तुम मेरा काम करोगे मैं तुम्हारा काम करूंगा। हम सोचते हैं कि हम जो है जरा थोड़ा सा भी काम कर देंगे, हम थोड़ा सा भी कार्य कर देंगे तो बस गुरुदेव हमारी नौकरी में प्रमोशन करवा देंगे, हमारा अप्रेजल करवा देंगे, हमारे बच्चे पैदा करवा देंगे, लड़का पैदा करवा देंगे, हम लोग ये समझते हैं। लेकिन गुरु ने किस माध्यम से उस बात को कहा, हमें ये समझना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी आत्मिक प्रगति करवा दूंगा, क्योंकि वो गुरु के पास में है और गुरु करवा सकता है। गुरु के निर्देश में चलकर हम उस आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसको आध्यात्मिकता बोला गया, अपने आत्मदर्शन कर सकते हैं, योग के मार्ग पर चल सकते हैं। योग का मार्ग बहुत कठिन होता है, आत्मिक उत्कर्ष का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर गुरु को अपना सारथी बना लिया जाए तो वो कठिन कार्य भी बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए हम सभी लोग इस योग दिवस के माध्यम पे हम लोग शपथ लें कि हम लोग ईमानदारी से अपने जीवन में 2 घंटा कम से कम लगाएं। गुरुदेव ने 2 घंटा ही कहा था कि 2 घंटा प्रतिदिन लगाओ। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जब दीक्षा ली तो उसमें लिखा था 2 घंटे का समय प्रतिदिन। वो इसलिए नहीं था कि हम दूसरों को स्टेज पे बैठ के उपदेश दें, इसलिए था कि पहले हम खुद बन जाएं। गुरुदेव कहा करते थे बेटा जिस दिन तुम बन गए उस दिन तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हारा जीवन चलता फिरता उपदेश बन जाएगा।
हम लोग इस योग दिवस के अवसर पर उन गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें कि आपने जिस आकांक्षा को लेके हमें शिष्य बनाया था, हम उसको पूरा करेंगे। हम ईमानदारी से उस पर चलेंगे, ईमानदारी से योग मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आत्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। भारत जिस तरीके से भी जगत गुरु बन सकता है, उसके लिए हम अपना प्राणपण लगा दें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे बेमान रहे। हमारी आन मान मर्यादा पैसा कमाना नहीं है या सांसारिक उपलब्धियां इकट्ठा करना नहीं है। हमारी आन मान मर्यादा है जिसके कारण देश ने कभी गौरव पाया था, उसको दोबारा पुनर्स्थापित करना है। आइए इसी के साथ में हम लोग अपनी बात को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे किसी का भी कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट हो सकते हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, अभी 3 मिनट का समय है हमारे पास में, या कोई किसी के पास अनुभव हो तो अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। कहीं किसी को कोई योग में कठिनाई आ रही हो, तो इसमें कोई भी कठिनाई हो, मैं सबको इसमें अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ भैया, सब मंगल चल रहा है। बढ़िया बढ़िया भैया। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो है पूरा 1 साल में मयूर आसन सिद्ध कर लिया है ना। हमें भी अरे आप भी, मैं तो मोटर में डाल दिया था। आज तो धनुरासन ही नहीं हुआ, दूसरा पैर पकड़ में नहीं आया। कोई बात नहीं, होगा होगा भैया। हमारा भी साल भर से ऊपर निकल गया था। आपने तो साल भर में सिद्ध कर लिया, मैं साल भर से ऊपर समय लग गया था मयूर अरे आप चढ़ा तो ऐसे देते हो, अगले 3 दिन करूंगा नहीं मैं फिर योग। हमें हमें बहुत डर लगता था मयूरासन करने से। और उसमें जब भी कभी बाबूजी का कार्यक्रम होता था, तो हाँ। डेमो देने के लिए बोला जाता था, तो हम बाबूजी से कहते थे, बाबूजी मयूरासन और बद्ध पद्मासन नहीं कर पाऊंगा, बाकी सब कुछ करवा लेना। सही है। नहीं, आपको तो खैर बहुत ही गजब होता है। अपन इसमें एक बार मैं इनसे ही बात करूंगा, कुंदन भैया, शिव भैया, ये दोनों बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये तो पहले से जुड़े हुए हैं। तो हाँ शायद इनको, वैसे तो ग्रुप में शायद इनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती हुई, या कहीं और एंगेज रहते होंगे, तो जी, वो भी डेमो के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोग करें, हम जितने लोग भी भी ग्रुप धीरे में धीरे लोग हैं, तैयार जिसको होंगे। जैसा भी आता है हाँ वो सब लोग डेमो करें, जरूर करें। नितिन भैया ने कर दिया है ना। अब एक दिन हाँ। दीजिए, एक दिन शुचि दीदी करें, सब लोग करें एक दिन, जैसा भी आता है, वंदना दीदी करें, है ना। मैं कराऊंगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा योग पे। आप सीखेंगे करेंगे तो उनका विश्वास और ज्यादा, लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी देखिए, चलो आप कर थोड़ा लेंगे सा भैया, भी, कोई इशू नहीं है मेरे को। हाँ, थोड़ी से भी जैसा सेहतमंद भी हो तब आता भी हम लोग बड़े परफेक्ट पोस्चर कर सकते हैं। है। जी सही है, सही है। अभी तक भैया लर्निंग फेज में ही है। मैं तो बिल्कुल लर्निंग फेज में ही हूँ। दीदी, लर्निंग फेज में सबको, हम भी लर्निंग फेज में हैं। जब तक जीवन चलेगा सब लर्निंग फेज में ही रहेंगे दीदी, क्योंकि ये ज्ञान जो अथाह है, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता हम परफेक्ट हो गए। सब लर्निंग फेज में है। और जिसको एक भी दिन का अनुभव, वो अनुभवी है, वो टीचर है। वो उसके समान अनुभवी है जिसको एक दिन का अनुभव भी नहीं है। तो इसलिए भैया एक चीज ये बताओ, प्रणाम पहले सबको। दीदी ये प्रणाम। स्वाध्याय में आप बताओ ना, कहाँ से शुरू करें, मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब जैसे गायत्री महाविज्ञान कुछ दिन पढ़ा, फिर मतलब मन उचट गया उससे, तो मतलब कहाँ से शुरुआत करें, ये मेरे हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती है स्वाध्याय के लिए। उसमें ये रहता है कि कोई भी पुस्तक पकड़ के देखी जाए गुरुदेव की, और उसमें सबसे इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। देख, इंटरेस्ट हमें गायत्री महाविज्ञान पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया। पहले हम भी ऐसे पढ़ते थे, छोड़ देते थे, पढ़ते थे, छोड़ देते, 4-5 पेज पढ़ा और छोड़ दिया, 4-5 पेज पढ़ा और छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में फिर जब ये स्टार्ट हुआ, तो फिर अब लगातार जो है कम से कम 6-7 वर्षों से हम गायत्री महाविज्ञान प्रतिदिन पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें जब भी पढ़ते हैं, 1-2 बार रिवाइज भी कर लिया, जब भी पढ़ते हैं कोई नई चीज़ मिल जाती है, रोज़ नई चीज़ मिलती है। तो अच्छा, तो कहीं मतलब सीक्वेंस में ही पढ़ना है, या कोई मतलब जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट आए वो उठा के पढ़ किसी लें? भी टॉपिक में जहाँ पे भी इंटरेस्ट आए वो पढ़ लीजिए। बेस में ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे जो मतलब लगता है कि जैसे जो जरूरत है, जैसे सपोज अभी स्वास्थ्य पे जरूरत है, जी तो वही चीज उठा ली जाए और उसी का प्रैक्टिकल कर लिया जाए, जितना हो सके, जितना हो सके। मतलब जैसे दिव्यम शरदय शतम हो गया, या फिर अपना पंचकोशी वाला हो गया, जो भी मतलब जहां भी लगता है कि यहाँ पे भी
या मन की अगर पकड़ कमजोर है तो मन वाला वो उठा लिया, चेतन अचेतन मन, और उस पर प्रैक्टिकल करते रहे भले थोड़ा कम पढ़ते रहे। तो जी, जहां पे नीड ज्यादा लग रही है वही चीज उठा करके उसी का प्रैक्टिकल फिर करना शुरू करते हैं उसके साथ साथ। बिल्कुल। भैया प्रैक्टिकल हमें सारे लेयर के करने हैं। हमें शरीर का भी करना हम्म, है, स्थूल शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का। तीनों प्रैक्टिकल रोज़ करने हैं। क्योंकि ऐसा होता है कुछ प्रैक्टिकल्स के स्थूल शरीर के प्रैक्टिकल करते हैं उसका परिणाम जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अगर केवल आत्मिक प्रैक्टिकल करते रहेंगे और स्थूल शरीर का नहीं करेंगे तो फिर मन उचट जाएगा। लगेगा कि हमें तो हम्म, कुछ इसमें बेनिफिट ही नहीं मिला है ना? तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर ज़्यादा हार्ड होता है, विचार जल्दी बदलते नहीं हैं। और वैचारिक शरीर से भी भावनात्मक शरीर जो कारण शरीर होता है ज़्यादा हार्ड होता है, भावनाएँ जल्दी बदलती नहीं हैं। तो तीनों प्रैक्टिकल हमें, क्योंकि शरीर का भी प्रैक्टिस स्थूल शरीर का करते रहें और चिंतन मनन ना करें या फिर जो है उपासना ध्यान ना करें, तो वो पक्ष उपेक्षित रह जाएगा। तो तीनों प्रैक्टिकल हमें साथ लेके करने हैं। गायत्री का हम्म, यही है कि गायत्री में सारे के सारे प्रैक्टिकल साथ में होते हैं। तो हम्म, हमें जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हमें साथ में करना है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित आप पढ़ रहे हैं तो फिर आत्मिकी से संबंधित भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हम्म, तो गायत्री महाविज्ञान में पूरा का पूरा वो है। जी। तो दीदी कहीं से भी पढ़िए गायत्री महाविज्ञान को, कहीं से भी जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो वो पढ़ना शुरू करें। और साथ में एक चीज़ और है, मन इसलिए उचटता है कि मन की अभ्यस्त नहीं है। तो एक बार अगर मन को कंटिन्यूअस, ये कहते हैं कि 21 दिन में अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूअस कर लिया जाए, तो हमारे वो स्वभाव का अंग बन जाती है। और 40 दिन कर लिया जाए तो वो संस्कार बन जाता है, वृत्ति बन जाती है वो, है ना? तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा तब भी मन नहीं भी लग रहा है तो 21 दिन तक जो है वो सतत उस चीज़ पे को पढ़ा जाए और पढ़ के नोट्स ज़रूर बनाया जाए। और ज़्यादा कभी ना पढ़ा जाए, 15 हुँ, जो है अपना आधा पेज, 1 पेज ही पढ़ा जाए और उसको नोट्स बनाए जाएँ। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने से उसका प्रकाश सीधा आत्मा में पहुँचने लगता है। तो और भी जल्दी ज़्यादा समझ में आता है। और अच्छा। समझ में भैया आएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा। मैंने ना नोटिस किया, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको। जब मैं छोटी-छोटी पुस्तकें गुरुदेव की पढ़ती थी ना, तो मेरा इंटरेस्ट बना रहता था। जब से जी, गायत्री महाविज्ञान उठाया ना, कुछ दिन तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। उसके बाद बिल्कुल ही मतलब लूज़ हो गया इंटरेस्ट। पता नहीं, मतलब मेरे ही एंड पे प्रॉब्लम है, मेरे को पता है। तो या फिर मैं वो छोटी-छोटी पुस्तकें ही पढ़ लूँ पहले, जैसे वो मतलब थोड़े-थोड़े पेजेज़ की है ना, 15-20 पेजेज़ की गुरुदेव की जी, छोटी-छोटी काफ़ी स जी। तो उसमें वो भी करना चाहिए, हमें छोटी-छोटी पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई टॉपिक हमें रिसर्च के लेवल पे पढ़ना चाहिए। गायत्री महाविज्ञान को रिसर्च के लेवल पे पढ़ा जाए। रिसर्च के लेवल में फिर ये होता है कि छोटी-छोटी बातों को हम बहुत गहन मनन चिंतन उस पर करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा लूज़ वहाँ पर होता है जहाँ हम अपने आप को नहीं पाते हैं। कि गुरुदेव ने जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं और हमें लग हुँ, रहा है कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम अपने आप को नहीं पा रहे हैं, है ना? अपने आप को, हुँ, अपने कैरेक्टर को वो नहीं पा रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब ही हुआ अपने आप का अध्ययन करना। पुस्तक ज़रूर हुँ, पढ़ी जा रही है लेकिन वो अध्ययन अपना ही हो रहा है। तो हम अपने आप को वहाँ पे अध्ययन करते हुए अगर नहीं पाते हैं तो हमें मन उचटने लगता है, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तो फिर आगे बढ़ जाया जाए। कोई ना टॉपिक हमारे मन का ज़रूर मिलेगा उसमें। अगर वो हुँ, टॉपिक नहीं आ रहा तो स्किप करके उसमें आगे बढ़ जाएँ और आगे बढ़ के उसका नोट्स बनाना चालू करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हमारे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन हम फिर भी जो है उसमें लगे रहे, आगे बढ़ते रहे। तो धीरे-धीरे फिर जब अपनी स्थिति मजबूत बनती है तो उनमें भी इंटरेस्ट आने लगता है। हुँ, तो निरंतरता, सततता जो होती है, ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा कर देती है और यही मनोमय कोश को पार करना है, कि निरंतर लगे रहें। हुँ, तो इसमें अपन बढ़ें तो इसमें पहले हम ऐसा करते थे कि जो गुरुदेव की पतली-पतली 15-15, 20-20, 25 पेज की पुस्तकें उससे पूरा 1 दिन में पढ़ देते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। लेकिन जो चीज़ें गायत्री महाविज्ञान में रिसर्च के लेवल पे जो पढ़ने में समझ आई, नोट्स बना-बना के पढ़ने में समझ आई, वो पहले कभी नहीं आई थी। हुँ, तो अब भी हम पढ़ते हैं तो उतना ही 10-15 लाइन ही रोज़ पढ़ पाते हैं। 10-15, 20 लाइन, 1 पेज मुश्किल से हो पाता है। आधा पेज हो पाता है मुश्किल से। लेकिन उसमें फिर बहुत अच्छा जो चीज़ मिल जाती है। हुँ, तो सततता बनाई रखी जाए तो उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। हुँ, ठीक है भैया, ठीक है। जी, जी। हुँ, ठीक है। भैया तो प्रणाम भैया प्रणाम। जी, भैया प्रणाम। हाँ भैया आपने बहुत अच्छा बताया स्वाध्याय का भी। आपसे मिल करके आज जो मतलब कि आपने जो बताया अभी तो उसमें एक जो है की पॉइंट और मिला कि हम उसमें जो है अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तभी हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आता।
तो ऐसा मैं कई बार सोचता था कि जो है कि जो कोई चीज तो हमें पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई चीज हमें अच्छा क्यों नहीं लगता। तो उसका उत्तर आज मिला है कि हम उसमें अपने आप को नहीं पाते हैं, इसलिए हमें जो है इसलिए हमें उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता हमें। तो ये चीज तो बहुत अच्छी मिली जानने को। आ, भैया मुझे एक चीज और जाननी है कि जैसे आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण वाले दिन जो है यज्ञ जो है वो कर सकते हैं, या उससे पहले कर सकते हैं, या बीच में भी कर सकते हैं? यज्ञ, उपासना वगैरह अपन करते रहते हैं। इसमें उपासना के लिए तो अनिवार्य आध्यात्मिक क्रियाकलाप करने के लिए तो अनिवार्य बताया ही है इसमें। क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि क्योंकि हम चेतनात्मक माध्यम से भी ग्रहों को मानते हैं, तो उसमें चेतन पक्ष में भी कुछ नकारात्मक चीज़ें उस समय आती हैं, तो वो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग बना रहे, तो इसलिए उस दिन जो है ध्यान उपासना वगैरह की जाती है। और सूर्य ग्रहण के बाद भी स्नान किया जाता है कि कोई भी अगर चेतना पर या फिर ऊपर शरीर पर कोई चीज़ें नेगेटिविटी जम गई है, तो उसको फिर स्नान करके दूर कर लिया जाता है। तो आध्यात्मिक इसमें क्रियाकलाप अपने को कर सकते हैं। जी जी, तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण से पहले तो कोई भी वो नहीं है, कोई भी इशू नहीं है कि सूर्य ग्रहण से पहले तो हम कर ही सकते हैं ना, और बिल्कुल, बीच में हमें सिर्फ वो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया या जी। उस समय हमें ध्यान रखना होता है कुछ चीजों का। जी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि हमारा ऑरा मजबूत बना रहे। यही बाबूजी ने आज सुबह बात कही थी। भैया ग्रुप में मैंने देखा था कि शांति कुंज से निर्देश आए हैं कि 2 बजे के बाद यज्ञ आज कर सकते हैं, वहां पर भी दैनिक यज्ञ 2 बजे के बाद होंगे, क्योंकि पहले सूतक लग गया है, इस तरह का कुछ मैसेज था। रात में सूतक लग गया तो कुछ भी आप फिजिकली टच नहीं करेंगे, जैसे कह रहे ना मंदिरों के भी पट बंद हो गए, सब हो गए, जी। तो कह रहे मानसिक जप कर सकते हैं, बट बाकी वैसे कोई स्थूल पूजा वैसे नहीं कर सकते अभी। जी, उसमें सूतक का मतलब ये होता है कि सूतक का मतलब ये होता है कि अशुद्धि की स्थिति होती है, और अशुद्धि स्थिति में जब हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उसका फल कम मिलता है। ये उसका होता है, नहीं तो इसमें नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। जब अपने घर पे जब संतान होती है या कुछ होता है, जब कोई मृत्यु हो जाती है, तब भी सूतक पातक लगता है। तो उस समय कुछ दिनों तक जो है स्थूल क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अशुद्धि की वजह से उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है। जब स्वच्छता हो जाती है, शुचिता हो जाती है, तो उसके बाद में जो वो क्रियाकलाप फिर पुनः शुरू कर दिए जाते हैं। तो उसमें यही है, इस सूतक का मतलब यही है कि अगर स्थूल क्रियाकलाप करेंगे तो उसका शायद उतना लाभ ना मिले, तो लेकिन नुकसान नहीं कोई होता है इसमें। और सूतक खत्म होता है, उसके बाद में कर लिया जाए तो उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद ही करने का अधिक लाभ मिलेगा मतलब, है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है जी। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रियाकलाप ऐसे करते रहना चाहिए, ताकि हम जो है वो नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। तो उसमें मानसिक जप वगैरह या ध्यान वगैरह ये सब चीज़ कर सकते हैं उसमें। जी। राम भैया। प्रणाम। कौन? धन्यवाद भैया बहुत। ठीक है, धन्यवाद। तो भैया फिर हाँ, आज की क्लास को यहीं खत्म किया जाए। अच्छा, मेरे अपन जाने क्या। प्रणाम भैया। प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, सुचि दीदी। हाँ 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 भैया। दीदी, सुचि दीदी। जी, प्रणाम दीदी। भैया ये कह रही थी भैया कि मेरा जैसे जब से अपनी क्लास शुरू हुई तो योग प्राणायाम बड़ा अच्छा रेगुलर लगभग 1.25 घंटे चल रहा था, ठीक है। फिर अभी लगभग 2-3 वीक से मुझे बैक प्रॉब्लम, एक दिन सोए सोए रात में ही इतना मतलब ऐसा हो गया कि मैं टर्न ही नहीं कर पा रही थी बेड पे। तो तब से मेरा योग आसन मीन्स ये एकदम ही बंद करना पड़ा मुझे। अब ले रही हूँ एलोपैथिक दवा ले रही हूँ, तो अब कुछ दिन से अपना प्राणायाम धीरे धीरे शुरू करा मैंने कि थोड़ा सा रूटीन में आने का ये करूँ जो है। तो ये जितनी बार रूटीन में आने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा रेगुलर हुआ जाए, तब तक बैक का एक्चुअली मुझे L4 L5 में प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम रही है बहुत दिन से। लगभग हो गया आपका 12 साल हो गया इस चीज को। जी, जी। तो फिर उसके लिए क्या करूँ, और रेगुलर नहीं होने से फिर दिमाग में एक अलग ना बना रहता है कि यार नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। कैसे आसन का अपने कैसे योग का बना के रखूं। तो उसमें दीदी अपन एक काम करें कि हाँ जैसे उसमें कमर में अपने प्रॉब्लम है, तो कमर वाले हाँ अभ्यास भैया। को बंद कर दें। अच्छा।
बाकी अभ्यास किए जा सकते हैं जिसमें जो है आराम मिलता है। तो आपको पीछे जो बैकवर्ड बेंडिंग में आराम मिलता होगा। अबे करने को ऐसे मतलब जिसमें पैर का खिंचाव का, जैसे जो पेट के बल लेट करके कुछ आसन करते हैं ना, नाम तो मुझे नहीं याद, जो हाथ आगे करके और ऐसे करके, उसमें नॉर्मली मेरा साटिक वाला देखती हूँ मैं, पैर दुखने लगता है, तो हाँ, उसको हाँ। थोड़ा सा मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ, लेकिन अपना प्रज्ञा योग करने में, प्रज्ञा योग इतना दिन करी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सूर्य हाँ। नमस्कार भी को बार करके पूरी तरीके से एकदम एकदम से जैसे होता है नीचे पकड़ लेना, वैसा तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ कर लेती हूँ पूरा। जी। अब वो क्या हुआ सोए में मुझे समझ नहीं आया, कि या तो ये बोले थे झटका लग गया हो, क्योंकि इधर बीच में कोशिश कर रही थी नौका आसन और इसका, तो फोर्सफुली अपने आप को पीछे ले जाने का कर रही थी। अब क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है, वही मुझे पूछना था कि कैसे करूं कि मतलब मेरा रिदम ना टूटे, एक कनेक्टिविटी बनी रहे जो कुछ भी करके रहे। हाँ, तो उसमें दीदी ये है कि अपने को एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कभी भी, क्योंकि फ़ोर्सफुली जब अपन परफ़ेक्शन गेन करने का प्रयास करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट देता है वो। ये आपके हम्म। साथ में नहीं, हमारे साथ में भी इसमें बहुत बार हुआ है। एक बार हम हठ से जो है हम शीर्षासन, क्योंकि शीर्षासन जो है इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि हर हफ्ते 1-1 मिनट बढ़ाना चाहिए, और हम फ़ोर्सफुली अच्छा। शीर्षासन करने लगे तो हमारे सर्वाइकल रीजन में समस्या होने लगी फिर, तो हमने बंद कर दिया वो। तो फ़ोर्सफुली हमें कोई अभ्यास नहीं करना है और बहुत दिन तक फिर हमारा जो है ये बंद रहा क्रम। तो उसमें अपन को ये करना है कि जो जहाँ पे भी पेन है पहली बात, तो वो अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। और दूसरा, जो हमारे अभ्यास जो पेनफुल नहीं है, जैसे आपने कहा प्रज्ञा योग का अभ्यास पेनफुल नहीं है, तो प्रज्ञा योग का कीजिए। और जहाँ पे आपके साइटिका में नर्व में ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है तो वो अभ्यास मत कीजिए उसको, वहाँ से तुरंत बैक हो जाइए। जहाँ पे भी लगे कि हाँ ये खिंचाव पड़ रहा है तुरंत बैक हो जाइए वहाँ से बिल्कुल। इसमें अति तो बिल्कुल अपने को करनी नहीं है कहीं पे भी, नहीं तो फिर साइड इफेक्ट ये हो जाएगा, परफेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम्म। ये आसनम सहज सुखम बोला गया है कि सहज स्थिरता से सहज सुख से जो हो जाए वो आसन है। हम्म। तो एक काम ये कर सकती हूँ क्या भैया, जैसे जब बैक की प्रॉब्लम शुरू हुई थी मुझे, तो डॉक्टर ने बोला था कि सामने झुकना नहीं है, ठीक है, तो अभी इतना दिन करते करते सारी चीजों को, मतलब ये लगा लीजिए 95% में ठीक हो गई थी, जैसे कभी किसी को दर्द हो गया वैसा होता था। तो जी, मुझे ये लग रहा, अभी कल ही दिमाग में आ रहा था कि प्रज्ञा योग एक बार आपने कम जगह में बैठ बैठ के करने का बताया था, तो जी। अभी नॉर्मल करने में के लिए तो मुझे सामने झुकना पड़ेगा, तो बैठ के करने वाला कर लूं क्या प्रज्ञा हाँ, योग? बिल्कुल थोड़ा बैठ के करने वाला कर लीजिए, और आगे झुकने वाले अभ्यास कम करें, बैकवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास अपन लोग कर सकते हैं। हाँ बैकवर्ड उसका हाँ, करते हैं। फॉरवर्ड अरे बेंडिंग के जैसे इसमें धनुरासन हो गया, इसमें भुजंगासन होता है, तो ये आराम देंगे। और जो आगे बैठ के जिसमें आगे झुकना पड़ेगा उसमें दिक्कत आएगी। तो हाँ हाँ। उसमें भी जो है अपन यही करें जो संधि संचालन का अभ्यास है ना? और जो अपना हाँ। प्राणायाम है, और हम्म। बाकी के जो अभ्यास है जो बैकवर्ड बेंडिंग वाले, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब जो है, जो तकलीफ़ दे रहे हैं वो वाले आसन प्राणायाम करेंगे तो उससे हमें जो है बेनिफिट मिलेगा, उससे साइड इफ़ेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट, मेरे फिजिकल इसमें बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो रहा था, जी। लेकिन एकदम से वो सोई रात में क्या हो गया मुझे समझ नहीं आया, वो बिल्कुल ना हाँ, करवट तो भी वो नहीं ले आपने पा रहा। बताया ना कि आपने इसमें नौका आसन और ये जो है कुछ इस तरीके के अभ्यास किए जो फ़ोर्सफुली और वो बने। जबरदस्ती किया था भैया, फोर्सफुली ही किया था कि एकदम अपने आप को झटके से उठा करके पीछे करने का, मुझे लगता है जी, शायद वही यही गलत क्या हो जो गया, है। तो अपने को नहीं करना है इसको, झटके से नहीं हम्म। उठाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम खुद भी झेल चुके हैं। एक बार हमारे जो है हम ऐसा करते थे, वज्रासन वज्रासन कहते हैं बहुत अच्छा होता है, तो हमने क्या किया कि अपनी ऑफ़िस में अपनी कुर्सी पे जो है जो होता था, अपनी कुर्सी पे वज्रासन में बैठ जाते थे कुर्सी पे, तो उससे जो है हाँ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगा, हमारी जो हील्स थी उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगा और हाँ मसल्स हाँ। पे, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते थे। पूरा हम कहते थे बिल्कुल एकदम ही पूरा एकदम वज्र नाड़ी को खींच ही देना है, बिल्कुल एकदम सारा का सारा भोजन पच जाएगा। तो हमें साइड इफ़ेक्ट हाँ। लगा। उससे ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि हमारे पैर में मसल जो है वो हटने लगी, और हमें मोच की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगी। और पैर ऐसा हो जाता था, सूज जाता था बिल्कुल हमारा पैर थोड़े ही उससे टर्न से। तो हठयोगी कभी नहीं बनना हमें। सहजता को ध्यान देना है हमेशा। ठीक है भैया, तो अभी थोड़ा थोड़ा सब सोच रहे हैं, 2-3 दिन से प्राणायाम तो शुरू किया मैंने संधि कि बंद। संचालन भी कीजिए, जॉइंट मूवमेंट भी कीजिए। हाँ ज्वाइंट मूवमेंट कर रहे हैं भैया, ज्वाइंट मूवमेंट करके और प्राणायाम कर रही हूँ। प्राणायाम बाकी कोई कीजिए, आसन और नहीं। हाँ, और जितना आपको प्रज्ञा योगासन में जो आसन बेनिफिट देते हैं, जिसमें आपको लगता है आराम लगता है और जिसमें तकलीफ नहीं होती, वो वाले अभ्यास कीजिए। मुझे लग रहा है बैठ के शायद इजिली हो जाएगा, ऐसा अंदर से मुझे लग रहा है, अपने लिए फीलिंग आ बिल्कुल रही है। करके देखिए, क्योंकि अपना विश्लेषण खुद ही कर सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति इतना अच्छे से नहीं बता सकता।
तो कल से एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं बैठ के करने का। बिल्कुल। जी दीदी, हाँ, कीजिए। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ भैया, हाँ भैया। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। भैया एक चीज पूछनी रही थी भैया, पूछ सकता हूँ क्या? जी भैया पूछिए।